हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 25 नवंबर। एक मिनट। तो आज है 25 नवंबर। 25 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे हम यहां से कवर करेंगे। ये आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स होते हैं। यहाँ से पूरे में से पूरे नंबर आप कवर कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, छोटी छोटी प्यून तक के एग्जाम में करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हैं। सारी अपडेट टेलीग्राम में करता हूँ, तो जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय काजू दिवस जो है हम जो है राष्ट्रीय स्तर पे 23 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्यों मनाया जाता है, तो काजू आप सभी को पता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ है। ठीक है, ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे कहा जाता है। ठीक, तो ये खास करके ये काजू दिवस जो है, ये काजू जो है इसमें आपका मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, ये जैसे खनिज तत्व इसमें जो है शामिल होते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, काजू अगर इसकी इतिहास देखेंगे, सबसे पहले जो है काजू, ठीक है, पुर्तगालियों ने, ठीक है, पुर्तगालियों ने काजू के बीजों का मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, दूसरे क्षेत्रों में निर्यात करना शुरू किया गया। फिर धीरे धीरे ये जो है चलता रहा। फिर दुनिया भर में ये पूरा लोकप्रिय हो गए। तब से हम इसको जो है मनाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, 23 नवंबर। अगला क्वेश्चन देते हैं। इसी और लोगों को जागरूकता जो है करने के उद्देश्य से इसको मनाई जाती है। हाल ही में किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल महोत्सव के राजदूत या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड के एक्टर हैं। तो इनको हाल ही में अरुणाचल जो प्रदेश के अरुणाचल जो थिएटर फेस्टिवल महोत्सव का जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त, तो वहाँ पे जो फेस्टिवल अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल, ठीक है, अभी हाल ही में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पे एक खास तरह की ये जो फेस्टिवल है, यहाँ की संस्कृति पे बेस्ड ये फेस्टिवल है। ठीक है, जिसमें कला को लेकर, ठीक है, यहाँ की संस्कृति, अभिनय की कला से जुड़ने के जो प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश का जो थिएटर फेस्टिवल महोत्सव यहाँ पे जो है मनाई जाती है। इसको आपको याद रखना है। तो लोगों को जो है जागरूक करने के उद्देश्य से इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में जो है ओम चेरी एन एन जो पिल्लई के निधन हुए, कौन थे? तो ये जाने माने लेखक हैं। ठीक है, तो ये भारत के जाने माने जो है लेखक थे, जाने माने कवि थे, नाटककार थे। ठीक है, तो आमचेरी एन पिल्लई का जो है इनका ये आपका जो है ओल्ड एज वजह बहुत सारे जो है सेहत संबंधित बीमारियां होती। ठीक, इसे जो है इसी बीमारियों के चलती है जिनका हाल ही में जो है दिल्ली में इनके जो है डेथ हो गए। ठीक है, तो ये जो है प्रसिद्ध लेखक थे हमारे भारत के, तो इसको याद रख। और ये जो है प्रसिद्ध मलयालम के नाटककार, लेखक थे, प्रोफेसर थे, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री के रूप में जो है मानित किया गया है? ठीक है, नामित किया गया है, तो आपका स्कॉट बेसेंट। ठीक है, स्कॉट बेसेंट का यहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप अभी जो है 47वें क्रम के जो है सेकेंड टाइम जो है इनको फिर से यहाँ के राष्ट्रपति इनको चुना गया है, डोनाल्ड ट्रंप को। अब जो है अमेरिका का राष्ट्रपति जो बिडेन हुआ करते थे, अब यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, तो अपने जो वित्त मंत्री के रूप में जो है स्कॉट बेसेंट को नियुक्त किया गया, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किसने 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब जीता है? तो आपका इटली ने। तो इटली इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्लोवाकिया, ठीक है, इसको जो है हरा के इटली ने जो है स्लोवाकिया देश को हरा के ये जो टेनिस खेल से संबंधित है बिली जीन किंग, ये जो है 5वीं बार है जो इटली ने ये जो खिताब जीते हैं स्लोवाकिया को हरा कर। तो इसको आपको याद रखना है। तो 5वीं बार है बिली जीन किंग खिताब जो है इटली ने जीता है, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा इटली के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये कंट्री आपका वेस्टर्न यूरोप के अंतर्गत ये कंट्री आती है। इटली जिसकी राजधानी है रोम। ठीक है, रोम इसकी राजधानी है। इटालियन यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अभी जो है सर्जियो मोटरेला करके अभी यहाँ के प्रेसिडेंट है। जॉर्जियो मेलोनी यहाँ के अभी प्रधानमंत्री, भारत के कई बार जो है दौरे पे आ चुके हैं। हाल में किसने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। तो हाल ही में जो है दक्षिण अफ्रीका सरकार ने फैसला किया है खाद्य जनित बीमारियों को, ठीक है मतलब खाने पीने के सामान से जो बीमारी होती है इसको जो है आपदा के रूप में इसको जो है घोषित दक्षिण अफ्रीका ने यहाँ पे किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो है हाल ही में जो है बहुत सारे ऐसे खाद्य जो हम खाते पीते हैं जिससे बीमारी भी होती है, इसी के चलते यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें सरकार ने, ठीक है, बच्चों में जो है
बहुत सारे बच्चों को जो है यहाँ पे अस्पताल में बहुत सारे बच्चे जो है खाद्य पदार्थ मिलावट की वजह से डेथ हो गए हैं। इसी के चलते दक्षिण अफ्रीका सरकार ने इसको आपदा के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये आपका सही भी है। हम जो खाते पीते हैं जैसे बाहर का फास्ट फूड और जो है जंक फूड वगैरह खाते हैं, हमारे लिए शरीर के लिए तो बना से नहीं है, लेकिन जो है इस चीज़ से आपको बचना है। लेकिन ठीक है, बहुत सारे जो जैसे दक्षिण अफ्रीका देश ने इसको यहाँ पे बच्चों में, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का डेथ हो गया है, बहुत सारे बच्चे अस्पताल में हैं। इसी के चलते इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित यहाँ पे किया गया है। और इसी तरह यहाँ पे लगभग 900 से ज़्यादा मामलों यहाँ पे जो है रिपोर्ट की गई है, ठीक है, जिसमें अलग अलग बीमारी देखने को यहाँ पे मिली है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की कंट्री आपके अफ्रीका के अंतर्गत आती है। और यहाँ के जो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे प्रेटोरिया करके यहाँ के जो है कैपिटल है। यहाँ के जो हांसबर्ग सुने होंगे, यहाँ की जो है लार्जेस्ट सिटी है। वहीं बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट जो है सिरिल रामाफोसा जो है यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं, जो हमारे कई बार भारत के दौरे पे आ चुके हैं। हाल ही में आरबीआई ने, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूपीआई से माध्यम से 123 पे के लेन देन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर यहाँ पे कितनी कर दी है, तो इसको 10,000 कर दी। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है, जो यूपीआई 123 फी, ये भी आपका एक तरह का जो है ऐप है, जैसे फ़ोन पे यूज करते हैं लेन देन के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए। इसका ट्रांजेक्शन जो है सीमा पहले 5,000 था, अब इसको आरबीआई के तहत इसको जो है 10,000 रुपये यहाँ पे किया गया है। ये जो 1 जनवरी 2025 से नियम लागू हो जाएंगे, ठीक। तो ये खास करके जो है फ़ोन पे जैसे आप यूज करते हैं, उसी तरह ये जो एक फीचर है जो आपको जो है डिजिटल पेमेंट को आसानी से होगा, ये जो है किया जाए, इसी माध्यम से इसका जो है ये जो सीमा इसको बढ़ा दी गई है, 5 से 10,000 कर दिया गया है। हाल ही में किसने जो है जॉब्स एट यूर डोर स्टेप रिपोर्ट जो है लॉन्च की है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो हमारे एजुकेशन जो मिनिस्टर है, ठीक है, केंद्र लेवल पे, तो जॉब्स एट यूर डोर स्टेप रिपोर्ट लॉन्च किया गया। मतलब कहने का मतलब है जो है नौकरियाँ आपके द्वार, ऐसे करके एक जो है मतलब इन्होंने जो है रिपोर्ट जो है लॉन्च की। इसके तहत यहाँ पे जो है इसके तहत एक रिपोर्ट लॉन्च किया, जिसमें 12वीं जिन लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, माध्यमिक विद्यालय में या स्नातक जिन लोग अभी कर लिए हैं, ठीक है, तो युवाओं के लिए रोजगार के सबसे अधिक संभावना प्रदान कर सकें, इसीलिए यहाँ पे ये जो है जॉब सिटी और जो है डोर स्टेप रिपोर्ट इन्होंने लॉन्च की। और इस रिपोर्ट के माध्यम से, ठीक है, युवाओं को, ठीक है, ये रोजगार पैदा हो, इसी उद्देश्य से ये जो है रिपोर्ट इन्होंने लॉन्च की है। नवा क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भारत के अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन हुआ है? जयपुर, ग्वालियर, सोनीपत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। याद रख, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्वालियर कौन से राज्य के अंतर्गत आती है, कमेंट बॉक्स में। तो भारत के अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, ठीक है, ये जो है आधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है। ये जो गौशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ग्वालियर में, ठीक है। तो ये जो है ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस, ठीक है, ये हमारे जो गौशाला प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने अभी 2 अक्टूबर, ठीक है, 2024 को जो है ग्वालियर में यहाँ पे जो है इसका जो मतलब ये जो पहले इसको जो है मतलब डेवलप मतलब किया जा रहा था, उस समय इसका जो है चर्चा चलाया गया, तो बाकी इसको जो है अब उद्घाटन यहाँ पे कर दिया गया है, जिसमें गोबर आधारित, ठीक है, यहाँ पे गोबर आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का इसका जो उद्घाटन किया गया है। तो भारत की पहला जो है मतलब जो है संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जो ग्वालियर में इसको उद्घाटन किया। लगभग 100 टन गोबर को बायो, ठीक, सीएनजी और जो है जैविक खाद परिवर्तन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो गोबर के साथ यहाँ पे जो है कूड़े कचरा जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, इसको जो है जैविक खाद के रूप में इसको जो है बदलाव किया जाएगा, ठीक है, परिवर्तित करके, साथ ही साथ बिजली उत्पादन में भी इसका जो है ये जो है उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो है स्वच्छ ऊर्जा को जो देखते हुए यहाँ पे जो है पर्यावरण के अनुकूल बदलाव जो है लाने के उद्देश्य से यहाँ पे जो है काम कर रही है, ठीक है जी। तो ये जो है ये आपका, चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर में इसका जो है इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ के जो है विश्व शांति पुरस्कार मिला है? तो आपका अमेरिका में। तो ये जो पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री मोदी को विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा है। तो अमेरिकी संगठन ने, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए जो इनको सम्मानित किया जा रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। ये जो फर्स्ट टाइम है, तो ये आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट टाइम है जो है विश्व शांति पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया जा रहा है। समाज में शांति के लिए उनकी कोशिश और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए जो है उनका किए गए योगदान और जो है सोच की वजह से इनको जो है दिया जा रहा है। बाकी अमेरिका के बारे में आप सभी को पता होगा, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। फिर से डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ का राष्ट्रपति इनको बनाया गया है, तो इसको आपको याद।
तो हाल ही में कहाँ जो 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों को कॉरपोरेट द्वारा गोद लिया जाएगा, तो कर्नाटक के जो आईटी मिनिस्टर है प्रियांक खड़गे, ठीक है, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें बताया गया कि यहाँ पे जो 100 बीटेक कॉलेजों को 100 कॉरपोरेट हाउसेस या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में अडॉप्ट कराए जाने की यहाँ पे योजना बनाई रही। ये जो है अगले साल मतलब 2025 में लागू करने की जो है तैयारी में है। और ऐसा क्यों ऐसा कर रही है, ठीक है, तो बड़े बड़े जो है कंपनियों के साथ यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो है मतलब जैसे मतलब इंजीनियरिंग यहाँ पे जो है बच्चों को यहाँ पे बीटेक वगैरह करके सकते हैं, तो इनको जो है मतलब रोजगार और नवाचार बढ़ाने के लिए, ठीक है, परिवर्तन करने की ये जो घोषणा यहाँ पे किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज साथ, ठीक है, इनको प्रशिक्षण करके रोजगार की व्यवस्था यहाँ पे कराया जाएगा। कर्नाटक जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, विश्वरमैया जी अभी जो है कांग्रेस पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में अब्दुल्लाई मेगा को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, माली, सूडान, मोरक्को या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को आपके नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत एक कंट्री आती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, अब्दुल्लाई मेगा को जो है मोरक्को के प्रधानमंत्री इनको बनाया गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कैपिटल यहाँ के रैबट करके है यहाँ के अभी जो है कैपिटल है, और जो है कैसा ब्लैंका करके यहाँ के अभी जो है लार्जेस्ट सिटी है, और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है, ठीक है, अब्दुल्लाई मेगा को यहाँ पे बना दिया गया, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ आयोजित हुआ है, तो आपके पुडुचेरी में। तो इसका जो है पुडुचेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज्ञान कुंभ राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है, ठीक है, यहाँ को राज्यपाल ने यहाँ पे जो है भविष्य में, ठीक है, मतलब जो एजुकेशन को नवाचार को बढ़ावा देने, ठीक है, इस पर महत्वपूर्ण जोर देने के उद्देश्य से यहाँ पे, ठीक है, ज्ञान कुंभ का आयोजन यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम को जो है और मजबूत करने के उद्देश्य से जो है आयोजन किया गया था। हाल ही में किसने एसएससी टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार जो है प्राप्त किए हैं, तो सोनी इंडिया ने। तो हाल ही में जो है सोनी इंडिया जो चैनल है, ठीक है, तो ये जो है टूर्नामेंट एसएससी टूर्नामेंट, ठीक है, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसको एसएससी बोलते हैं, और सोनी स्पोर्ट्स, ठीक है, सोनी इंडिया जो है स्पोर्ट चैनल, ठीक है, जो है 2024 से लेकर 31 तक के लिए चलने वाले जो है मतलब जो है चलने वाले जो है ऐतिहासिक समझौता किया गया है। इसके लिए जो है इसके जो अध्यक्ष हैं आईसीसी के, ठीक है, अध्यक्ष नवनिर्वाचित जय शाह ने इसके लिए जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल एसएससी और सोनी स्पोर्ट्स के बीच जो है समझौता यहाँ पे साझेदारी यहाँ पे किया गया। तो जो मैच है आपका जो है सोनी इंडिया के तरफ से जो है यहाँ पे फाइनल किया गया है, ठीक है, मतलब समझौता किया गया है। तो अब जो है क्रिकेट जो है आप इसी चैनल में देख पाएंगे, मतलब एक तरह का जो है समझौता किया गया है चैनल में। ये जो टूर्नामेंट है इसे चैनल आपको देखने को। लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया गया है, तो आपका किसके साथ समझौता किया है, तो मालदीव, ठीक है। तो मालदीव और भारत के बीच, ठीक, जैसे आरबीआई हमारा भारत के जो है मेन बैंक है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव के जो है यहाँ पे एमए करके, ठीक है, एमए करके यहाँ के जो है स्थानीय मुद्रा, जैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ, ठीक है, रुपया के नाम से यहाँ के मुद्रा दूसरा है, ठीक है। तो ये जो है जैसे भारत में बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे रुपया में जो बिजनेस होगी वहाँ की मुद्रा वहाँ पैसा चलेगा, ऐसा करके यहाँ पे ये खास करके समझौता किया गया है। क्योंकि यहाँ की हमारे भारत के आपका ये जो मुद्रा है करेंसी रुपया है, लेकिन यहाँ का आपका रुपया है, ठीक है, ये फ है, ये आपका प है, ठीक है, प वाला भारत का है, फ वाला आपका यहाँ का है, मतलब मालदीव का, ठीक है। तो स्थानीय मुद्रा में लेन देन के जो है उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता यहाँ पे किया गया, क्योंकि मौजूद यहाँ के राष्ट्रपति हैं, माली यहाँ की राजधानी है मालदीव की, अभी भारत में आए हुए थे, तो बहुत सारे यहाँ पे जो है समझौता करके यहाँ पे किया गया है। तो इसका आपको याद, आप जहाँ पे वहाँ पे जाते हैं तो आपके भारत की करेंसी भी वहाँ पे जो है ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे समझौता किया गया है। बाकी चलिए आज के सेशन यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।